प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति वीर स्तंभ उत्तर रामचरितम जो नाटक है 7 अंकों का उसके तीसरे अंक में आज श्लोक नंबर हम 23 का वाचन करते हैं। इससे पूर्व हम श्लोक नंबर 22 में देखे तो उसमें बता रहे थे कि वह बासंती कहती है कि फिर भी राम बहुत विकल हो गए हैं, शोक है, दीर्घ शोक है और यह इनका शरीर भी पीला पड़ गया है उस शोक के कारण, और यह देखने में फिर भी सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि भगवान है तो भगवान ही ये हैं, तो भगवान है फिर भी सुंदर लग रहे हैं। तो वासंती और सीता वगैरह लोग वहीं रहती हैं, तमसा भी रहती हैं। तो सीता जी कहती है कि हाँ सखी सखी पश्यामी, हे सखी देखो। और यहाँ पे तमसा जी का कथन है। तो तमसा कहती है कि हाँ, सीता कहती है कि हे देव, अर्थात तमसा जी से कहती है कि बताइए मैं कभी यह सोच भी नहीं सकती थी कि यह मेरे बिना और मैं इनके बिना, अर्थात सीता जी कह रही है तमसा से कि मैं कभी हे माते, हे देवता, हे देवी, मैं कभी यह सोच भी नहीं सकती थी कि यह कभी मेरे बिना और मैं इनके बिना जीवन जी सकती हूँ। मगर यहाँ पे अब सब संभावना है। अब एक क्षण में क्या बदल गया, कैसे बदल गया कि आज इतना शोक विरह है। और यह कहते हुए भावुक हो जाती हैं। 12 साल का जो विरह है तो वह तो भगवान लोग थे, आम जनमानस भी तो का कर देता, तो भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू भर जाता है। एक तरफ भगवान राम से मिलन हो गया है, मिलन हुआ है 12 वर्ष बाद, तो इसकी खुशी भी है और वहीं पे शोक भी है कि तुरंत अब इसके बाद मिलना भी नहीं हो पाएगा। और चीरकाल से अर्थात 12 वर्ष का जो विरह है भवभूति इतने सुंदर ढंग से अपने श्लोकों में निबद्ध किए हैं कि जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका 12 वर्ष बाद मिलते हैं तो मिलने की खुशी से भी आंखों में आंसू आते हैं और जुदा होने के शोक से भी आंखों में आंसू आते हैं। और गजब की लीला यहाँ पे है कि माता सीता को दोनों दुख एक ही साथ पड़ गया है। एक तरफ भगवान रामचंद्र से मिलने का आनंद भी है और एक तरफ बिछड़ने का शोक भी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो वॉच कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो खुद वॉच कीजिएगा। और क्या कमी है इसमें आप मतलब कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं, हम आपके कमेंट को देखते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आइए वाचन करते हैं श्लोक नंबर 23 का। तो श्लोक नंबर 23 में अब कवि जी इसको निबद्ध किए हैं किसमें, मालिनी छंद में। कौन सा छंद है, मालिनी छंद है। मालिनी छंद में यह श्लोक निबद्ध है। और इस श्लोक में मालिनी छंद का लक्षण क्या होता है कि नाना माया युते मालिनी भोगी लोकै। तो यह तमसा का कथन है और तमसा कह रही है का परिवज्य शास्त्रम, अर्थात तो जब सीता माता रो रही है, उनकी आंखों में आंसू भर गया है, वह कह रही है, तो वह अश्रुओं को देखते हुए तमसा उन्हें आलिंगन करती हैं, अर्थात पकड़ लेती हैं अखबार में रोते हुए और यह कहती हुई खड़ी रहती हैं कि बताइए। तो कह रहे हैं परिवज्यम, आलिंगन करके शास्त्रों बहते हुए आंसुओं वाली जो करें उनके आंखों में आंसू बह गया था और आलिंगन करके यह तमसा जी कहती हैं। तो क्या कहती हैं कि विलुलितम अतिपूरे वाष्प आनंद शोक, विलुलितम अतिपूरे वाष्पम आनंद शोक, पश्यम लोलांत दृघा, सनपयन्ति हृदयस्यं सनेह निषेद्यन्दिनीते, धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुलेव दृष्टि, धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुलेव दृष्टि, ननमय युते मालिनी
और इस छंद में यह श्लोक निबद्ध है। तो इसमें कह रहे हैं कि अति पूरे, अति पूरे, अति पूर्वे का मतलब कि अनेक प्रवाहों से फैला हुआ। अनेक प्रवाह काहे कह रहे हैं, अति पूर्वे काहे काहे कि इनका 12 वर्ष का जो पूरा बात इसमें है, 12 वर्ष की बात को बता रहे हैं। तो 12 वर्ष से भगवान रामचंद्र और माता सीता का जो विरह वेदना था, उस विरह के बाद ऑटोमेटिक कहा जाए कि इन लोगों को एक दूसरे से कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी समय बताइए, सीता जी कह रही हैं कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक दूसरे से अलग भी रहना पड़ेगा। और यहाँ पे सीता जी हैं, देख भी रही हैं, लेकिन गजब की नसीब, गजब की किस्मत, वो अदृश्य होकर भगवान राम को देख रही है। भगवान राम उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सीता जी अपने पति को देख रही हैं, लेकिन वो अभी अदृश्य होकर, उसका भी दुख है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अति ही पूरे, अर्थात अनेक प्रवाहों से, कह रहे हैं कि अनेक प्रवाहों से विलुलितम, विलुलितम अर्थात जो उनकी आंखें हैं वह अश्रुपूर्ण हो गई हैं, उसमें अश्रु भर गए हैं। और भभूति जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो अश्रु होते हैं वह शोक और आनंद दोनों से आते हैं, लेकिन जब शोक और आनंद से जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो आंसू थोड़ा सा फैल जाता है, अर्थात वो आंसू जब कवरिंग करता है तो यह आंखें थोड़ी सी फैल जाती है। और हम लोगों की भाषा में कहल जा कि आंस भर गई तो आंख ढबढबा गई, आंख ढबढबा गई है। तो कह रहे अति पूरे मतलब जो पहले जो हुआ था अनेक प्रवाहों के द्वारा विलुप्तम अर्थात उनकी आंख जो थी वह फैल गई, अर्थात वो अश्रु लेकर के आंखों में आंसू लेने से वह आंख थोड़ा सा फैल गई है, अर्थात विलुप्तम हो गई है, अर्थात ढबढबायल आंख वाली। जब ढबढबायल आंख वाली, जिसमें आंख में आंसू होता है, उसमें स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता है। शोक और आनंद यह दोनों जब उत्पन्न होता है तो वह जो आंसू होता है स्वयं उत्पन्न होता है, और आंखों में जब आता है तो और कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसी आंसू के बारे में कह रहे हैं कि अति पूरे विलुलितम अर्थात अनेक प्रवाहों के द्वारा फैले। और क्या कह रहे हैं कि आनंद शोक, आनंद भी है भगवान रामचंद्र से मिलने का, आनंद भी है कि 12 वर्ष बाद माता सीता और रामचंद्र जी पंचवटी में आए। 12 वर्ष बाद माता सीता जी भगवान राम को देख रही हैं, और शोक इस चीज का है कि अब क्षण भर में पता न कब यह चले जाएंगे, तो फिर वह शोक हो जाएगा, वह बिछड़न वाला काम फिर से हो जाएगा, हम लोग बिछड़ जाएंगे एक दूसरे से। तो शोक भी है और आनंद भी है, मिलन का आनंद भी है और बिछड़ने का शोक भी है। तो ये कह रहे कि आनंद शोक अर्थात जो आंख विलुप्ति हुई है, जो आंख ढबढबिया गई है, जिस आंख में आंसू भर गए हैं, वो काहे भर गए हैं, तो कह रहे आनंद शोक, आनंद और शोक के कारण प्रभवम माने प्रवाहित हो रही है, उसमें अश्रु जो है वह प्रभवम हो रही है, भर गई है। और उसके बाद कह रहे हैं कि असृजंती अर्थात जो आंसू आ रहे हैं तो वह उसमें क्या हो रहा है, तो वाष्पम है, जो आवासु, वाष्पम माने आंसू, वाष्पम माने आंसू। तो कहे कि अनेक प्रकार से जो फैले हुए हैं, जो आंखों में आंसू हैं, और जिन आंसुओं के फैलने से आंखें थोड़ी सी फैल गई है, वह कैसा आंसू है, तो आनंद शोक के कारण यह जो आंसू प्रभावित हो रहा है। अवसृजंती मतलब बता रहे हैं उसमें कि यह आंसू काहे उत्पन्न हो रहा है, अवसृजंती वह आनंद शोक के कारण उत्पन्न हुआ है। काहे उत्पन्न हुआ है कि आनंद भी है और शोक भी है, इसीलिए अवसृजंती वाष्पम प्रभवम, इसीलिए यह उत्पन्न आंसू निकल रहे हैं। और आंसू जब निकल रहे हैं तो कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि पश्चिम लोलांत दीर्घा, पश्चिम लोलांत दीर्घा, जो आंखों में जो जगह बन गया है, जो सुंदर पलके हैं, तो आंसू जब आंखों में रहती है तो आदमी, भभूति जी बता रहे हैं कि किसी चीज को अगर देखना हो तो पूरा चौचक देखते हैं, ऐसे अखियां फाड़ फाड़ के देखेंगे। हाँ, तो उसी तरह वह देख रही हैं, तो उनके भावे जो हैं उसको कह रहे हैं कि पश्चिम लोलांत दीर्घ अर्थात जो पलके हैं वो सुंदर पलकों वाली हैं, वह सुंदर पलके हैं, और वह आंखों में आंसू भर गए हैं, और आंसू भरने के कारण वह आंसू कैसे हैं, तो आनंद और शोक के हैं। आनंद शोक सृजंती वाष्पम प्रभवम अर्थात वह आंसू काहे प्रभावित हो रहे हैं, आनंद और शोक के कारण,
आनंद और शोक के कारण वह आंसू प्रभावित हो रहे हैं। अपश्चम लोलांत दीर्घा अर्थात तो वह सुंदर जिनके भौवे हैं, जिनकी पलकें जो हैं वह सुंदर पलकों वाली, अर्थात वो आंसू जो फैल गए हैं, तो जो आंखें हैं वो थोड़ा सा फैल गई है, भौवे तन गए होंगे, तो सुंदर पलकों में कर रहे हैं। और उसके बाद बता रहे हैं कि स्नेह निस्द्यंदी, स्नेह निस्द्यंदिनी, स्नेह माने प्रेम और निस्द्यंदी माने बता रहे हैं कि विस्तृत और दीर्घ प्रेम के कारण, जो विस्तृत और दीर्घ, और निस्द्यंती माने होता है चूना, चूना या टपकाना, कुछ भी है या टपकाना या चूना। तो यही कह रहे हैं कि स्नेह निस्द्यंती, यह जो प्रेम है उस प्रेम को वर्षा करने वाली कह लें, उस प्रेम की वर्षा करने वाली जो इनकी पलकें हैं, जो मनोहर पलकें हैं, जो सुंदर पलकें हैं जिसमें आंसू बह गए हैं। तो भगवती जी लिख रहे हैं स्नेह जो प्रेम के कारण निस्द्यंदी अर्थात वह क्या बहा रही है, वह उसको चुबा रही है, प्रेम चुबा रही है। प्रेम मतलब प्रेम की वर्षा हो रही है जिन आंखों से। तो वर्षा कैसी हो रही है, प्रेम की वर्षा आंखों से हो रही है, तो उसके बारे में अब नीचे करें कि धवल है अर्थात श्वेत है, मधुर है अर्थात वह मधुर है, और मुग्धा एव मुग्धा और वह मनोहर भी है। जो आंसू है स्नेह में वह टपक रहा जो आंसू है कैसा है, तो कह रहे हैं कि धवल है, श्वेत है, मधुर है और मुग्धा भी है। और कैसे समान है, तो कह रहे हैं कि ते तुम्हारी, मतलब यहाँ माता सीता का बोध हो जाएगा, सीता के लिए कह रहे हैं कि ते मन व तमसा जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो दृष्टि है, जो तुम्हारी दृष्टि है वह कैसी है, तो दुग्ध कुल्लेव, दुग्ध कुल्लेव, दुग्ध कुल्लेव माने होता है नहर, और दुग्ध माने होता है कि दूध, तो दूध की नहर, यहाँ उपमा अलंकार हो जाए तो दूध की नहर, तुम्हारी और सीता की दृष्टि दूध कुल्लेव है तथा दूध की नहर की तरह दृष्टि वाली, यह जो दृष्टि है उसमें उत्पन्न हो रहा है क्या, धवल मधुर मुग्धा अर्थात श्वेत मधुर और मनोहर स्नेह प्रेम को निस्द्यंती माने चुबा रहा है, या उसकी वर्षा करने से, प्रेम की वर्षा करने के कारण हृदयंशम सनपयति अपने हृदय अंश को मानो नहला रही है। जो इनकी आंखें हैं, आंखों में जो अश्रु हैं वह भर गए हैं, ढबढबा गए हैं, और वह पलकें सुंदर हैं क्योंकि उसमें आंखों में जब आंसू आते हैं तो अभी अपनी एरिया को कुछ लेते हैं, उसके साथ थोड़ा सा भौमें होती हैं, आंखें तन जाती हैं, और उसी को कह रहे हैं कि उसमें से स्नेह निस्द्यंती जो प्रेम रूपी वर्षा जल के कारण ते माने तुम्हारी दृष्टि जो है कुल दुग्ध कुल्ले वाली दूध की नहर के समान हृदयंशम, हृदयंशम मतलब भगवान राम का हो जाएगा, अर्थात हृदय का अंश, जिसके हृदय में आप हैं तो वह दिलवर हो जाता है, और आपके हृदय में कोई है तो दिलदुबा हो जाती है। तो यहाँ पे दिलवर और दिलदुबा वाली बात है। तो कह रहे हैं कि हृदयांश जो उनके दिलवर है, जो हृदय में रहने वाले हैं, हम नहीं कर रहे, भगवती जी कह रहे हैं कि उनके हृदय में रहने वाले जो हैं उनको, इनके हृदय में माता सीता के हृदय में कौन है, राम जी हैं, तो राम जी को कह रहे हैं कि हृदयांश भगवान रामचंद्र को सनपयति मानो व नहला रही है, उस अश्रु से नहला रही है। और वह कैसी है, तो दूध के समान धवल है, मधुर है, मुग्धा है अर्थात श्वेत है, मधुर है और मनोहर, दूध नहर की जैसे, ते माने आपकी, दृष्टि माने नजर, हृदयांश माने अपने हृदय प्रिय को, सनपयति माने स्नान करा रही है। यह तमसा का कथन है, तीसरा अंक है, श्लोक नंबर 23 से मालिनी छंद है, उपमालंकार है। तो आइए एक बार और देखते हैं। तो कह रहा है कि विलोलितम अतिपूरै वाष्पम आनंद शोक प्रभावम अवसृजन्ति पक्ष्मलोलान्त दृघा, पक्ष्मलोलान्त दृघा। तो कह रहे हैं कि अति पूरे, अति पूरे मतलब पूर्व में अनेक प्रवाहों के द्वारा, विलोलितम माने फैली हुई, आनंद शोक आनंद और शोक के कारण, अवसृजन्ति उत्पन्न,
अवास्तव माने आंसू, प्रभव माने छोड़ना। अरे प्रभव में जो आंसू बहाती हुई, जो प्रभव हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, बह रहा है, तो उसी को कह रहे हैं कि प्रभवम, अर्थात वो आंसू बहा रही है। और प्रभव में हम देखें तो प्र उपसर्ग पूर्वक इसमें भू धातु के साथ अप प्रत्यय लगा हुआ है, तो कह रहे हैं कि प्रभवम। तो अनेक कारण है, अनेक प्रवाह है, तो कह रहे हैं अनेक प्रवाहों के द्वारा फैली हुई आनंद और शोक के कारण अवसृजंती मतलब उत्पन्न हुई, वाष्पम माने आंसू को, प्रभव माने बहा रही है। और अवसृजंती को हम देखें तो अवसृजंती में अ के साथ सृज धातु है, और सृज धातु के साथ सत्र प्रत्यय है, और सत्र प्रत्यय के साथ डिप प्रत्यय भी लगा हुआ है, तो बना है शब्द अवसृजंती। तो अनेक प्रवाह के कारण फैली हुई और आनंद शोक के कारण अवसृजंती उत्पन्न हुई, वाष्पम माने आंसू को, प्रभव माने बहाती हुई। और कह रहे हैं पश्म लोलांत, अर्थात जो पश्म लोलांत दीर्घा है, जो उनकी पलकें हैं वह बहुत कैसी हैं, सुंदर पलकों वाली हैं और विस्तृत और दीर्घ। कह रहे हैं पश्चिम लोलांत दीर्घ। और इसमें कह रहे हैं पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में पश्चिम के साथ इसमें लच और लच के साथ टाप प्रत्यय किया गया है। तो टाप प्रत्यय किया गया है तो इसमें लच है तो हलंतम से यह हट जाएगा, तो यहाँ पे ल ही बचेगा, इसीलिए पचमल होता है। तो यहाँ पे पचमल कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो उनकी भौरें हैं वह फैली हुई है, अर्थात वह सुंदर है, आंखों में आंसू है, फिर भी माता सीता की जो भवें हैं वो फैली हैं और सुंदर हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि दीर्घा, दीर्घा मतलब विस्तृत और अत्यधिक विस्तृत कह रहे हैं कि विस्तृत और दीर्घ रूप से प्रेम, स्नेह माने प्रेम, निस्यंदी माने टपकाती हुई, चुआती हुई, या प्रेम की वर्षा करने वाली, या प्रेम की वर्षा करती हुई। या तमसा जी कह रहे हैं कि ते माने आपकी अर्थात सीता की जो दृष्टि है वह कैसी है, तो कह रहे हैं कि धवल मधुर मुग्धा, अर्थात श्वेत है, मधुर है और मनोहर, दुग्ध कुल्ले दूध की नहर के समान, जो दृष्टि है वो दूध के नहर के समान है। और यहाँ पे निस्यंदी में हम देखेंगे तो नी उपसर्ग पूर्वक स्यंद में स्यंद धातु के साथ ऋणी प्रत्यय किया गया है, ऋणी के साथ इसमें डीप प्रत्यय किया गया है। तो कह रहे हैं कि विस्तृत और दीर्घ रूप से स्नेह मन प्रेम को, निस्यंती माने चुआती या उसकी वर्षा करने वाली, ते माने सीता जी की जो दृष्टि है वह धवल है, मधुर है और मनोहर है, और दुग्ध कुल्लेव है, अर्थात दूध के नहर के समान, हृदयांश सनपयति, अपने हृदयांश अर्थात भगवान रामचंद्र को क्या कर रही है, स्नान करा रही है। तो सनपयति और सनापति में देखें तो सना और सना के साथ ऋच और ऋच के साथ इसमें लट प्रत्यय लगा हुआ, तो बना है सनापयति। तो कह रहे हैं कि ते अर्थात माता सीता जी की दृष्टि जो है वह धवल है, श्वेत है, मधुर है और मुग्धा मतलब मनोहर है। और कैसी है, तो दुग्ध कुल्ले दूध के नहर के समान, हृदय अंशम अपने हृदय प्रिय, जो जिनके हृदय में वह है। तो अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं भभूति जी की जब आंखों से आंसू चूता है, तो जब कोई नहीं पूछे तो आंखों के आंसू ऐसे आते हैं और हृदय से होकर ही जाते हैं। तो हो सके यहाँ ऐसी लिख दी भभूति जी की हृदयांश, तो जो हृदय में बैठे हुए हैं भगवान रामचंद्र को, तो तमसा करेंगे जो तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं वह एक दूध के नहर के समान धवल है, सुंदर है, मनोहर है। और वही आंखों में जो तुम्हारे दिल में बसे तुम्हारे प्रतिदेव हैं, तुम्हारे हृदयांश हैं, तुम्हारे हृदयेश्वर हैं, उनको समझ जाओ कि वह स्नान, अर्थात आंखों से आंसू आ रहे हैं और आंसू आते हुए यहाँ से जब पानी नीचे जा रहा होगा तो दिल में बसे हुए भगवान रामचंद्र को बता रहे कि वो आंसू स्नान करा रही हैं। जो आंसू तुम्हारे आंखों से आ रहे हैं वही आंसू आपको मतलब भगवान रामचंद्र को स्नान करा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ते दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि में धवल मधुर मुग्धा कुल्लेव हृदयांश सनपयति, अर्थात यह दूध रूपी जो नहर है उसमें भगवान रामचंद्र को स्नान कराया जा रहा है या भगवान रामचंद्र को स्नान कराती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।